बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के झामुमो की ओर से कटाक्ष किया गया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने यहां तक कह दिया है कि ये झामुमो के लिए या यूपीए सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है, बल्कि ये चुनौती है रघुवर दास के लिए, बल्कि ये चुनौती है अर्जुन मुंडा के लिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी कई खेमों में बढ़ गई है, जिसका सीधा नुकसान उन्हें होगा। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर झामुमो बाबूलाल मरांडी के नाम पर इतनी तिलमिला क्यों रही है। मनोज पांडे ने यहीं तक नहीं कहा, उन्होंने यहाँ भी कहा कि आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि किस तरह से यूपीए को जीत मिलती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि आज जब केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है तो बाहर निकलकर मनोज पांडे को ये क्यों कहना पड़ा कि बाबूलाल मरांडी के बनने के बाद बीजेपी को चुनौती होगी, ना कि जेएमएम को या यूपीए सरकार को। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। चुनौती वो भी जेएमएम के सामने। ये चुनौती जेएमएम को नहीं है, ये चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा 4 खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। जो व्यक्ति 15 सालों तक पानी पी पी कर भाजपा की नीति और नेता को गाली दिया, उसकी नीतियों की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना की, अमित शाह जी को के बारे उटपटांग बातें की जाती थी, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सोच लीजिए कितनी मजबूर हो गई सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कि वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ा इन लोगों को। और जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं, उनके जो कमिटेड नेता हैं, जिन्होंने अपनी आस्था पिछले 25-30 वर्षों से प्रकट की है इस पार्टी पर, उसे दरकिनार कर दिया गया। तो बेचारी भाजपा, उनका मजबूरी दिखता है और अब तो वही बता पाएंगे मजबूरी क्या है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जो विपरीत धारा में चलने वाले, जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी भाजपा को कमज़ोर करने में, उन्हें आज कमान दी गई। और ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है, ये चुनौती उनके अंदर जो भाजपा में और बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, उनके लिए चुनौती। आदिवासी कार्ड और ये कार्ड क्या होता है? कौन से आदिवासी इनको सर आंखों पर बिठा के चलते हैं? मैं आदिवासी की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी और नेता हमारे हेमंत सोरेन गुरुजी, उनके मुकाबले ये क्या टिकता है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।